तो हेलो माय डियर बच्चा पार्टी। तो आज हम एक सम सोल्व करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ये एक्सरसाइज 3.2 का मेन क्वेश्चन 1 है, उसका फर्स्ट वन है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते समय क्वेश्चन को एक बार रिपीट करना जरूरी है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14 इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। x माइनस वाई इक्वेशन 4, तो हम पहले इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे और ये इक्वेशन को नए इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। मतलब किस तरीके से देख लीजिए, पहले इस इक्वेशन को लिख लो। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14। अब x को अपनी जगह पे ही रहने देंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टिक कर दिया, तो x अपनी जगह पे ही है। इक्वल टू का मैंने इक्वल टू लिख लिया, 14 अपनी जगह पे इसलिए वहीं पे रहा। ये y है, इसको मैं सामने की ओर भेजूंगा, ट्रांसपोज करूंगा। तो प्लस y है, वो सामने की ओर जाके क्या हो जाएगा, माइनस y। बराबर। तो यहाँ पे x इक्वल टू 14 माइनस वाई आ गया। तो हमेशा x इक्वल टू करके रखोगे तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से और इजीली हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इक्वेशन 1 का इस्तेमाल हो चुका है, अब किसकी बारी है, इक्वेशन 2 के इस्तेमाल की। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, हमें कौन सी वैल्यू अभी मिली है हाल में, x की वैल्यू इक्वेशन में डालेंगे 2 के अंदर, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी हमने इस्तेमाल कर लिया। तो इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को लिख लेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब x की जगह पे मुझे क्या रखना है, 14 माइनस वाई, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो x की जगह पे अभी हम ब्रैकेट बना लेंगे माइनस वाई इक्वल टू 4। ऊपर की सारी टर्म मैंने लिख ली है, x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 14 माइनस वाई। ब्रैकेट को ओपन मुझे करना है, तो ब्रैकेट को ओपन करते ही क्या हो जाएगा, ये 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, ये माइनस वाई अलग से है तो वो लिख लेंगे माइनस वाई इक्वल टू 4। चलिए, ये 14 और इसके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये अल्फाबेट है, वेरिएबल के साथ है, वाई वाई है, तो इसको कुछ भी नहीं करना है। 14 इज इट इज रहेगा। यहाँ पे दोनों ही वाई है और दोनों ही माइनस है, तो माइनस वाई कितनी बार दिया है, 2 बार दिया है। यहाँ पे 1 बार दिया, यहाँ पे 1 बार दिया है, तो माइनस वाई हमने कितनी बार दिया, 2 बार, इज इक्वल टू 4। चलिए, अब सिंपली ये 14 को मैं सामने की ओर भेज दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, माइनस 2 वाई एज इट इज इक्वल टू 4। 14 सामने की ओर जाएगा तो माइनस 14। अब माइनस 2 वाई इक्वल टू 4 में से माइनस 14 हटाएंगे तो कितना होगा, सिंपली माइनस दिया हुआ है तो हम 14 में से 4 को हटाएंगे तो क्या आएगा, 10। लेकिन दोनों में से बड़ी डिजिट कौन सी है, 14 की है, तो उसके आगे कौन सी साइन है, माइनस की साइन है, तो माइनस की साइन लगा देंगे। सिंपली यही चीज को मैं वापस लिख लेता हूँ, 2y इक्वल टू माइनस 10। डायरेक्टली कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चों को एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, नीचे कैसे डालना है, क्या करना है। तो यहाँ पे देखो y के बाजू में जो डिजिट है ना, वही डिजिट से मैं डिवाइड कर दूंगा, -2 इधर भी और -2 इधर भी। ठीक है, तो ये -2 इधर से कट हो गया और यहाँ पे माइनस माइनस कट हो गया। 2 के टेबल में 2 1 सा 2 एंड 2 5 सा 10, 2 2 कट। तो मुझे क्या मिला यहाँ पर, y इक्वल टू, y यहाँ से बचा इक्वल टू, यहाँ पे बचा 5 और नीचे क्या है 1। ये मुझे y की वैल्यू मिली। अभी भी x की वैल्यू फाइंड करनी बाकी। यहाँ पे इक्वेशन 2 मैंने इस्तेमाल कर ली। क्लियर आउट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम कौन से इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, इक्वेशन 3 का। तो अब हम रफ करके नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि y इक्वल टू 5/1 हमने फाइंड किया था। डिनोमिनेटर में 1 ना रखो तो चलेगा, लेकिन लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इक्वेशन 3 की बारी, क्योंकि फर्स्ट का यूज हो गया, सेकंड का यूज हो गया, अब किसकी बारी है, थर्ड के यूज करने की बारी है। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, कौन सी वैल्यू मिली है, y। मतलब पहला मैंने जो सब्स्टिट्यूट वाला इक्वेशन स्टेटमेंट लिखा था उसके अंदर मैंने x लिखा था, दूसरे में क्या लिख रहा है, y लिखना है। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सा इस्तेमाल करने वाले, 3। इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं, x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। ठीक है, x का x एज इट इज, इक्वल टू का इक्वल टू एज इट इज, 14 का 14 एज इट इज, माइनस का माइनस एज इट इज। y की जगह पे मैं क्या रखूंगा, 5। नीचे 1 ना लिखो तो चलेगा। ठीक है, सो x इक्वल्स टू 14 में से 5 माइनस हुआ तो 9। सिंपली से इतना सा